आप लोग आ रहे हैं ना? ठीक है, तैयार हैं सब लोग? ठीक है। देवी और सजनों, कृपया ध्यान दे, बातें न करें। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? ठीक है। बात ऐसा है, अभी 2 अक्टूबर की तैयारी चल रहा था। उसी को देखने के लिए अभी गया था, टाइम इसी में वेस्ट हुआ। लेकिन लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताएंगे? ओके, तो सबको इनकम निकालना सिखा दिया था, यही ना? जरा सा आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे, भोजन पे कितना खर्च किया? 20%। रेंट पर 20, 30%। झूठ मत बोला, सही सही बोलना। फूड पे 20%, रेंट पर 30%, रेस्ट का और अदर पे, बस इतना ही क्वेश्चन था। और सेविंग 63,000। ओके, मेरे भाई बंधु किसी को इनकम निकालने में दिक्कत हुआ, सब लोग कल आए थे और किसी को दिक्कत नहीं हुआ। पड़ोसी से हेल्प लेना नहीं आने वाले लोग, सजा तो मिलेगा ही, ठीक है ना? ओके, तो ये अपना इनकम निकालने के लिए हम बता चुके थे, ठीक है ना? अब हमको निकालना है डायरेक्ट पहला क्वेश्चन, फूड पे किया गया खर्च बताएं। कौन सा खर्च? यस, फूड पे किया गया खर्च बताएं, ठीक है ना? भोजन पे किया गया खर्च क्या है, ठीक है ना? सभी भाई लोग सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं? ओके। भोजन पे किया गया खर्च कितना रुपया है, ठीक? तैयार हैं सब लोग? ठीक। तो कैसे निकालेंगे भोजन का खर्च? थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? मैं सबका निकालूंगा, रेंट का, अदर का, सब, ठीक है ना? तैयार हैं? ओके भाई सुनिए, सेविंग 63,000 रुपया है। कितना? 63,000। तो मैं कल आपको इनकम निकालना सिखाया था। क्या सिखाया था? इनकम निकालना सिखाया था, ठीक? तो सुनिए कैसे। ए भाई, कैसे सीखेंगे हम लोग मालूम? 1 मिनट भाई साहब, बातें नहीं करें, ठीक? ये क्या है इसका? सेविंग। 20% खर्च किया तो बचत कितना है? तो 80 बराबर बचत, तो 100 बराबर कितना? 100 मतलब इनकम। इनकम कितना है, ठीक है? ऐसे ही इनकम निकलता है ना? ओके, फिर 30% खर्च किया तो बचत कितना है? 30% खर्च किया तो बचत कितना है? 30% खर्च किया तो बचत कितना है? 70। कितना है बचत? 70, ठीक है ना? बचत कितना है? 70। किसी को दिक्कत? नो। तो बचत जो है 70 है, तो 70 बराबर बचत, तो इनकम 100 बराबर कितना है ना? 100 बराबर कितना? एनी प्रॉब्लम? किसी भाई को तकलीफ है? किसी बंधु को तकलीफ है? नो, ठीक है ना? ओके। 10% अदर पर, तो 90 बराबर ये, तो लिखेंगे 100 बराबर कितना, ठीक है ना? 90 बराबर ये, तो 100 बराबर, किसी को दिक्कत है तो बताओ? 90 बराबर बचत, तो इनकम 100 बराबर कितना? ये क्या निकल गया? इनकम। क्या निकल गया? इस सब को मिला दिया जाए तो इसे हम इनकम के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? इनकम के नाम से। किसी को दिक्कत? किसी भाई को तकलीफ? नो। ये पूरा इनकम कल यहां तक सिखाया था ना, कि पूरा इनकम क्या है। यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया, यहाँ खर्च किया, जो लास्ट में बच गया, इस सेविंग बराबर इतना, तो 100% इनकम बराबर कितना, ठीक है ना?
सबका मैंने क्या निकाल लिया, इनकम निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इनकम निकाल लिया। कोई दिक्कत, क्या निकाल लिया, इनकम। किसी भाई को तकलीफ, किसी बंधु को तकलीफ, एकदम नहीं। वेरी वेरी गुड, ठीक है ना, चला जाए, बहुत अच्छा। तो ऐसे करके हम क्या निकालते हैं, इनकम, ठीक है ना। ये पूरा क्या निकला मेरे भाई, इनकम। अब भोजन पे कितना खर्च करता है, इनकम का 20%। तो हम इसी जगह डायरेक्ट, ये पूरा इनकम है और इसी का 20% कर देंगे, ये डायरेक्ट आ गया भोजन का खर्च। ये ना कि पहले इनकम निकालो फिर भोजन का निकाल, नहीं, डायरेक्ट उसी लाइन में लिख देंगे। ये पूरा क्या है, इनकम। और भोजन पे कितना खर्च करता है, इनकम का 20%। तो डायरेक्ट इसका 20% कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका 20%। समझ में आ रहा ना, डायरेक्ट इसी का 20% कर देंगे, 20%। किसी भाई को तकलीफ है, किसी बंधु को तकलीफ है, नहीं ना, ओके। तो ये आपका आ चुका है, ठीक। काट के बनाओ, 1 2 3, 1 2 3, 9 सते 63 कट गया, ठीक। काट दीजिए, कैसे भी काट दूं, 5 चौके 5 चौके 2 चौके, ठीक है, 50 दूनी 100। ये 100 से 100 कितना हो गया, कितना, 25,000। खाने पर 25,000 रुपया खर्च करता है। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है, सभी भाई लोग को आ रहा है, नेटवर्क काम कर रहा है, ओके, वेरी गुड। अब हमको सेकंड क्वेश्चन कहा, रेंट पर खर्च निकालो। क्या कहा, हमको एक ही बार में उत्तर देना है, जो पूछे एक ही बार में, आर या पार, ठीक है भाई, ओके। तो पहले इनकम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैसे, 63,000 100 बटा में 80, 100 बटा में 70, 100 बटा में 90। ये क्या निकल गया, ये क्या निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या आपको तकलीफ है, किसी भाई को है, नहीं। ये क्या निकला, इनकम। ये सब को हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इनकम निकलेगा। कोई दिक्कत, चलें आगे, ठीक है ना, ओके। अब सुनिएगा, ए भाई सुनिएगा, तैयार हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा इनकम आ गया, 20% भोजन पे खर्च करेगा। ये पूरे इनकम का कितना करेगा, 20%। कितना खर्च करेगा, 20%। समझ में आ रहा है ना, पूरा इनकम का 20%, ठीक है ना। तो पूरे इनकम का 20% भोजन पे खर्च करेगा। कितना परसेंट, तो खर्च करने के बाद कितना बचेगा, भोजन का हिसाब कर लिया। देखो ध्यान सुनना मेरे बात, ये पूरा क्या है, इनकम। ये पूरा क्या है, इनकम। इनकम का 20% भोजन पे खर्च कर दिया तो कितना बचा, इनकम का 80%। कितना बच गया, इनकम का 80% बच गया, ठीक। अब भोजन पे खर्च करने के बाद कितना खर्च किया रेंट पर, तो बस इसी का 30% लिख देंगे। जिसका निकालना है ना उसका एज इट इज 30% रेंट का निकालना है ना, तो जो भोजन पे खर्च करने के बाद बचा उसका कितना परसेंट, 30%। डायरेक्ट उसी का 30% कर दो, वही आ जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना, उसी का 30%, उसी का 30%। समझ में आया, किसी भाई को तकलीफ है, नो। तो इसमें जो जाने लायक है उसे आप क्या करेंगे, 1 2 3, पहले इसे काट देता हूं, ठीक, एक जी यहां भी काट देता हूं, ठीक है ना। 9 सते 63, कितना आ गया, 30,000। तो रेंट पर किया गया खर्च कितना है, 30,000। रेंट पे किया गया खर्च कितना है, 30,000। कोई दिक्कत तकलीफ, तो रेंट पे कितना खर्च करता है, 30,000। समझ में आया,
रेंट पे कितना खर्च करता है? 30,000। किसी भाई को तकलीफ है? नो। यदि हमें निकालना है अदर पे, क्या निकालना है? अदर पे। प्लीज हमें जो निकालना है कैसे निकालेंगे? अदर पे। प्लीज देखना चाहते हैं? ए भाई देखना चाहते हैं? नहीं? अरे देखो क्या दिक्कत है, यहाँ देखो। यदि अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अन्य चीजों पे खर्च पूछेगा, अदर एक्सपेंडिचर पूछेगा, ठीक? तो ऐसे निकालेंगे। यहाँ देखो 63,000, क्या ये? 63,000। भोजन पे 20, तो 100 बटा में 80, 100 बटा में 70, 100 बटा में, ये हमारा आ गया, क्या आ गया? इनकम। ये क्या आ गया? इनकम। क्या आ गया? यस, इनकम। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब इनकम का 20% भोजन पे खर्च कर दे। इनकम का 20% भोजन पे खर्च किया तो कितना बचा? इनकम का 80% बचा। इनकम का 80%। इनकम का कितना बचा? 80%। कोई दिक्कत नहीं? कितना बच गया? इनकम का 80%। कोई दिक्कत? फिर देखिए, ए भाई अरे सुनते क्यों नहीं? ये इनकम का 20% भोजन पे खर्च कर, कितना बच गया? 80%। तो ये बच गया भोजन पे खर्च करने के बाद, और जो बच गया उस पे 30% रेंट पे खर्च किया। कहा? तो रेंट पे खर्च करने के बाद कितना बच जाएगा? रेंट पे खर्च करने के बाद 70% बचेगा। कितना बचेगा? 70%। कितना बचेगा? 70%। ये हो गया रेंट पे खर्च करने के बाद बच गया। अब अदर पे 10%। अदर पर तो लिख देंगे अदर पे 10%, 10 बटा में 100। समझ में आया? अदर पे कितना? 10%, ठीक है ना? तो 10 बटा में 100। एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बंधु को तकलीफ है तो बताइए। है किसी को तकलीफ? नो। इसे मिटा दिया जाए। ओके, समझ में आ रहा सबको? अदर का निकालना है तो डायरेक्ट 10%, ठीक है ना? ओके। अब इसमें काटने छाटने की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। कितना आ गया? 9 सत्ते 63। कितना आ गया? 7,000। अदर पे 7,000 रुपया खर्च करता है। समझ में आया? ओह, वेरी गुड। ठीक, तो क्या बना लेंगे? तो हम किसी का पूछ देंगे, इनकम निकालो या फूड पे निकालो, रेंट पर निकालो, बता देंगे ना? किसी को दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए, ठीक? आप तैयार हैं भाई? ओके भाई। एक व्यक्ति अपने आय का, एक व्यक्ति अपने इनकम का, आय का 20% एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। ए पर्सन स्पेंड 20% of his income. A person spend 20% of his income on food. A person spend 20% of his income on food. एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। लिखें, ए पर्सन स्पेंड 20% of his income on food। लिखें, comma 50% of the remaining 50% of the remaining is spent on the rent। 50% the remaining 50% the remaining is spent on the rent। शेष का 50%, शेष का 50% किराए पे खर्च करता है। शेष का 50% वह किराए पे खर्च करता। 50% रिमेनिंग स्पेंड ऑन द रेंट। शेष का 50% वह किराए पे खर्च करता, ठीक है? कॉमा
3 जो 30% रिमेनिंग, ओ इतने में हो गया। 3 जो 30% रिमेनिंग स्पेंड द अदर एक्सपेंसेस मिसलेनियस। 3 जो 30% रिमेनिंग स्पेंड द अदर एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, है ना। शेष का 30% वह अन्य चीजों पे खर्च करता है। शेष का 30% वह अन्य चीजों पे खर्च करता है। 3 जो 30% रिमेनिंग स्पेंड ऑन द अदर, शेष का 30% वह अन्य चीजों पे खर्च करता है, ठीक है ना। एंड द रेस्ट अमाउंट हिज सेविंग, एंड द रेस्ट अमाउंट हिज सेविंग, और शेष उसका बचत है। रेस्ट अमाउंट हिज सेविंग, ठीक है ना, शेष उसका बचत है, ठीक है ना। रेस्ट अमाउंट हिज सेविंग, ठीक है, शेष उसका बचत है, ठीक। यदि उसका बचत, ओ ये तो वैसा ही है, 6300 रुपीज हो, यदि उसका बचत 6300 रुपया हो, इफ हिज सेविंग अमाउंट इज रुपीज 6300, यदि उसका बचत 6300 रुपया हो, यदि उसका सेविंग 6300 रुपया हो, इफ हिज सेविंग अमाउंट इज रुपीज 6300, यदि उसका बचत 6300 रुपया हो, यदि उसका बचत 6300 रुपया हो, ठीक है ना। इफ हिज सेविंग अमाउंट इज रुपीज 6300, यदि उसका बचत 6300 रुपया हो, तो वह किराए पे कितना खर्च करता है। Then find the expenditure amount on the rent, find the expenditure amount on the rent, तो वह किराए पे कितना खर्च करता है। find the expenditure amount on the rent, तो वह किराए पे कितना खर्च करता है। find the expenditure amount on the rent, तो वह किराए पे कितना खर्च करता है, तो वह किराए पे कितना खर्च करता है। तो किराए पे खर्च की गई राशि बताएं। किराए पे खर्च की गई राशि बताएं, ठीक है ना, किराए पे खर्च की गई राशि बताएं। आ गया, किराए पे खर्च की गई राशि क्या होगा, ठीक। कितना आ गया, कितना आ गया, क्या ये सबका है। ओके, सभी भाई बंधु का आ गया। पूछना चाहते हैं कोई। कौन पूछना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा मेरे भाई। यहाँ देखो, बोलो बचत कितना है। अच्छा पहले बता दो, फूड पे कितना करता है, रेंट पर और अदर पर 30, बस यही था ना। देखिए ये बचत कितना है, 80, 80 बराबर इतना तो 100 बराबर 50 बराबर इतना तो 100 बराबर 70 बराबर इतना तो 100 बराबर। ये कहाँ निकला इतना, ये आया आए, ये क्या आया, ये हाय हाय क्यों कर रहा है। आय में से कितना जाए, 20% खर्च जाए भोजन पर तो कितना बच जाए। भोजन पर खर्च करने के बाद 80% बच जाए, और जो बच जाए उसमें से रेंट पे कितना जाए, इसका 50% जाए, रेंट का ही निकालना था।
और हमने प्रेम पूर्वक 9 सत्ते 63 कितना आ गया? ओ माय गॉड, किराया डायरेक्ट निकाल दिया। किराया निकालने में दिक्कत नहीं, जब मकान माल निकाल दे घर से। चलिए सबका आगे हम एक लास्ट दूंगा, फिर चलेंगे आगे, ठीक? इस और हाथ सबका साफ हो जाएगा, धंधा है ना, एक्सपर्ट हो जाओगे। ए भाई क्वेश्चन लिखो, ऐसे नहीं, देखो लिखो। एक व्यक्ति, तैयार है सब लोग? एक व्यक्ति अपने आय का एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 20% एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। A person spends 20% of his income. A person spends 20% of his income on food. एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। लिखे 10% remaining is spent on the rent. 10% of the remaining is spent on the rent. शेष का 10% किराए पे खर्च करता। शेष का 10% वह किराए पे खर्च करता। 10% remaining spent on the rent. शेष का 10% वह किराए पे खर्च करता। शेष का 10% वह किराए पे खर्च करता है, कॉमा 25% of the remaining 25% of the remaining 25% remaining is spent on the transport. 25% remaining is spent on transport. शेष का 25% वह ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। शेष का 25% वह ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। 25% रिमेनिंग स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्ट। शेष का 25% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। शेष का 25% ट्रांसपोर्ट पर, ठीक है ना? एंड 50% रिमेनिंग स्पेंड द अदर एक्सपेंसेस। 50% रिमेनिंग स्पेंड ऑन अदर। शेष का 50% शेष का 50% वह अन्य चीजों पे खर्च करता है, ठीक है ना? शेष का 50% वह अन्य चीजों पर खर्च करता है। 50% रिमेनिंग स्पेंड ऑन द अदर, ठीक है ना? 50% रिमेनिंग स्पेंड ऑन द अदर। शेष का 50% वह अन्य चीजों पे खर्च करता है। एंड द रेस्ट अमाउंट हिज सेविंग, और शेष उसका बचत है। एंड द रेस्ट अमाउंट हिज सेविंग, और शेष उसका बचत है। लिखिए रेस्ट अमाउंट हिज सेविंग, शेष उसका बचत है। यदि उसका सेविंग 10,800 रुपया हो, if his saving amount is rupees 10,800, if his saving amount is rupees 10,800, यदि उसका बचत 10,800 रुपया हो, यदि उसका बचत 10,800 रुपया हो, if his saving amount is rupees 10,800, ठीक है ना? यदि उसका बचत 10,800 कितना? 10,800 रुपया हो। इफ इज सेविंग अमाउंट इज 10,800, ठीक है? यदि उसका बचत 10,800 रुपया हो, तो ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च करता है? फाइंड द एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्ट। फाइंड द एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्ट। फाइंड द एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च करता है? आया बोलो ना, आया बोलो ना, नहीं है? सबका आया, मजा आया, ठीक है भाई। आ गया?
कल नहीं आए थे क्या? ओहो, ये आंसू ऐसे नहीं बह रहे हैं। कल नहीं आने का सजा मिल रहा है। देवी और सज्जनों आ गया। कोई पूछना चाहते नहीं का 7200 आंसर नहीं आया? अपना हाथ उठाइए। कितना आया है? तुमको तो लड़का देंगे हम। क्लास में हाथ उठाता है, बाहर बोलता है कि हम तो मजाक में पूछे थे, हमारा तो आ गया है। बेशरम आदमी। यहाँ देखो। चलो कोई बात नहीं, तुम बेशरम हो लेकिन हम तो बता ही देंगे, ठीक। चलो यहाँ देखो, बोलो भाई, भोजन पे कितना खर्च किया? रेंट पर 10, ट्रांसपोर्ट पर 25, अदर पर कितना? 50। यस और नो? अदर पर नो। अदर पर, अदर पे ही था ना। अब सेविंग कितना है? सेविंग 10,800। सेविंग 10,800। यस और? यस और? ओके, वेरी वेरी गुड। तैयार हैं सब लोग? यहां देखिए, तैयार हैं सब लोग? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है ट्रांसपोर्टेशन पे। क्या निकालना है? ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च निकालना। किसका? ट्रांसपोर्टेशन का। किसका? ट्रांसपोर्टेशन। यहां देखिए, देखिएगा, आप डरिएगा नहीं कभी। ये 20% तो 80, 100, ये 10, 90, 100, ये 75, 100, ये 50, ये 100, ये क्या निकल गया? ये पूरा खर्च मैंने निकालने के बाद ये क्या निकल गया? इनकम। क्या निकल गया? क्या निकल गया? थैंक यू वेरी मच। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? आ रहा समझ में? ओके, ये है इनकम। क्या है? अब हम ऐसे बनाएंगे। सब तैयार हैं? कोई दिक्कत? अब हम ऐसे निकालेंगे कि हमको ट्रांसपोर्ट तक आना है, तो 20% भोजन पे खर्च करेगा, तो उसके बाद कितना बचेगा? 80। फिर 10% रेंट पे क्या, कितना बचेगा? 90। और उस बचने के बाद ट्रांसपोर्ट पर 25, तो हम 25 जिसका निकालना है उसका सेम टू सेम लिखेंगे, है ना? उसका 25 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? उसका 25 लिखेंगे। कोई दिक्कत? क्या आप समझ गए? ओके। जाने वाले को किसी ने रोका है? हम क्यों रोकें? नहीं भाई, हम नहीं रोक सकते। ना ना ना, हम नहीं रोकेंगे। 25 तिहाई, 50 दूनी काटो, 36 तिहाई, 36 दूनी। ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने ये उड़ा दिया। मजा आ गया, समझ में आया? हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे पहले इनकम निकालो फिर उसके बाद, ऐसा नहीं करते, है ना? सबको समझ में आया? ये कब करेंगे मालूम? एग्जाम में, जब रेस्ट रेस्ट रेस्ट, रिमेनिंग 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 लिखा रहेगा, तब शेष लिखा रहेगा, तब। ये कब करेंगे? यस यस, शेष लिखा रहेगा तब, ठीक। ओके, देवी और सज्जनों, अब सुनिएगा भाई, सुनिएगा। बात ऐसा है, हाँ बात ये नहीं, देखो, यदि साफ साफ शब्दों में ये कह दे, साफ साफ शब्दों में बिल्कुल साफ कर दे बोर्ड,
कि एक व्यक्ति भोजन पे 10%, रेंट पर 20%, ट्रांसपोर्ट पर 15%, दवा दारू पे 5%, मेडिसिन मेडिसिन दारू नहीं बोलते हैं, दवा दारू उसको, मतलब दवा में भी तो दारू होता है मतलब नशा, दारू मतलब नशा। चलिए ओके न, अदर में 30%, अदर में 30%, ठीक। तो इसमें रिमेनिंग नहीं बोलेगा, इसमें रिमेनिंग, इसमें सीधा सपट्टा बोलेगा। क्या बोलेगा? हाँ, सीधा सपट्टा। देखो मतलब एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पे, 20% रेंट पे, 15% ट्रांसपोर्ट पे, 5% मेडिसिन पे, अदर पे 30%, जोड़ो, डायरेक्ट ही इसको जोड़ देंगे। जब हाँ, जब शेष 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 नहीं कहेगा तब, शेष 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 कहेगा तो ऐसे, शेष 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 कहेगा तो, और शेष 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 नहीं कहेगा तो ऐसे। ये खर्च हो गया 80%, फिर दोबारा नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 20% सेविंग है, ये सेविंग दिया रहेगा कि सेविंग जो है 6,000 रुपया है, तो ऐसे बोलेंगे 20% बराबर पूरी कमाई पूछे तो 100% कितना, हाँ या न, देवी और सजनों, हाँ या न। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। क्या आप बना सकते हैं? थैंक यू। क्वेश्चन लिखिए। एक मैं आपको ऐसा दे रहा हूं, उड़ा दीजिएगा, ठीक। एक व्यक्ति अपने आय का 40%, एक व्यक्ति लिखो ना, अपने आय का 40% भोजन पे खर्च करता है। A person spend for the 40% of his income. A person spend for the 40% of his income on food. A person spend for the 40% of his income on food. लिखें, एक व्यक्ति अपने आय का 40%, एक व्यक्ति अपने आय का 40% भोजन पे खर्च करता, ठीक। एक व्यक्ति अपने आय का 40% भोजन पे खर्च करता है, कॉमा, choose a 20% on rent, choose a 20% on rent, 20% किराए पे खर्च करता है, 20% किराए पे खर्च करता है, choose a 20% on rent, 20% किराए पे खर्च करता है, कॉमा, 10% on transport, 10% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, 10% on transport, लिखें, 10% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता, ठीक। एंड बोलू 15% ऑन अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, 15% ऑन द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और वह 15% अन्य चीजों पे खर्च करता, अदर है ना, 15% अन्य चीजों पर अदर पे खर्च करता है। एंड स्पेंड 15% ऑन मिसलेनियस है ना, और 15% वह अन्य चीजों पे खर्च करता, ठीक है। 15% वह अदर एक्सपेंसेस अन्य चीजों पे खर्च करता, ठीक है, और वह 15% अन्य चीजों पे खर्च करता, ठीक है। एंड द रेस्ट अमाउंट इज सेविंग, और शेष उसका बचत है, ठीक है। द रेस्ट अमाउंट इज सेविंग, शेष उसका बचत है। इफ इज सेविंग अमाउंट इज रुपीज, यदि उसका बचत, बोल दो, यदि उसका बचत 4500 रुपया हो, if his saving amount is rupees 4500, if his saving amount is rupees 4500, यदि उसका बचत 4500 रुपया हो, if his saving amount is rupees 4500, यदि उसका बचत 4500 रुपया हो, 4500 हो, तो फाइंड हिज इनकम, तो इनका आय जल्दी बताए।
फाइंड हिज इनकम, इनका आय जल्दी बताए, फटाफट बताए, धाएं धाएं बताए, फटाफट बताए। आया कौन? ठीक है। देवी और सजनों, क्या आपको थोड़ा बहुत तकलीफ है? नहीं है? आप सभी को भगवान भला करे, ठीक है? आगे ठीक है। किसी भाई को तकलीफ? ओके, नहीं। पूछना चाहते हैं कोई? कोई नहीं। आप चाहते हैं? ये कोई चाहने का चीज था। इसको अरे कुछ चाहने का चीज होता तो बात अलग है। चलिए बताओ कितना किया? 40, फिर 20, 10, 15, 85, कितना बच गया? ओ माय गॉड! 15 बराबर 4500 आए। इसका आए जल्दी बताए। 30,000। किसी भाई को तकलीफ? बहुत अच्छा। अब सुनिएगा, आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो चुपचाप देखिएगा। हरिओम। कोई दिक्कत? किसी के यहां तक तकलीफ? अभी जो हम समझाने जा रहे हैं मेरे भाई, कान खोल के ठीक से देखना। कान खोल के ठीक से देखना, ठीक है? आइए, सब तैयार हैं? रिलैक्स है दिमाग बिल्कुल? कोई टेंशन नहीं? ओके। अब सुनिए, बात ऐसा है, अभी जो हम बोलने वाले हैं इन शब्दों में ही सब कुछ छिपा रहेगा, और आप शब्दों को सही से नहीं सुनेंगे तो फिर शब्द को सुनने के लिए दोबारा पूछना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो प्लीज अटेंशन प्लीज। देखिए, कहा कि सुनिएगा, एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, है ना? एक व्यक्ति अपने आय का 20% खाना पे खर्च करता है, ठीक? ठीक है ना? एंड 10% ऑन रेंट, और 10% किराए पे खर्च करता है। 10% ऑन और 10% किराए पे खर्च करता, ठीक है? एंड 10% ऑन रेंट, और 10% रेंट पर, किराया पे खर्च करता। कोई दिक्कत? एंड 10% ऑन रेंट, 10% कहाँ खर्च करता है? किराया पर। किसी को दिक्कत है? ए भाई सुनिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं पहले भी कहा था कि आप जो है सुनिएगा, सब कुछ जान के आप नहीं बैठे यहाँ पर, ठीक है? आराम से बिल्कुल सुनने के लिए आए, सुनिएगा। फिर कहा शेष का, यहां तक शेष नहीं कहा, कहा कि 20% भोजन पर और 10% किराया पर। अब कहा रेस्ट का,
कैसा लग रहा है? शेष का शेष शेष का 25%, शेष का 25% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। कितना? शेष का 25% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है और 15% दवा दारू पर। 15% शायद हम जो शब्द बोल रहे हैं आप मजाक में ले रहे हैं, और यहीं पर कंफ्यूजन है जो क्लियर करवाना है आपको। यहाँ आए हैं क्लियर करवाने के लिए, नहीं कि सब क्लियर करवा देंगे। 15% मेडिसिन पर, ठीक, यहां तक हो गया। शेष का 50% अदर पे खर्च करता है, and the rest amount saving, and saving is given, दिया रहेगा, ठीक। 4200 रुपया है। कितना है? सेविंग 4200 रुपया है, तो उसकी कमाई बताइए क्या आए? जल्दी बताए क्या आए? नहीं आए? कब आए? चलिए यहां देखिए, आराम आराम से, बिल्कुल रिलैक्स, कोई प्रेशर नहीं दिमाग को, है ना? सब तैयार हैं? थैंक यू। देखिए हम यहाँ बहुत रिलैक्स होकर बता रहे हैं कहानी को, क्योंकि यही चीजें अच्छे अच्छे विद्यार्थी को जो है गच्चा दे देता है, मतलब धोखा दे देता है ना। तो ए बच्चा यहाँ देख लो, तैयार हैं सब लोग? ठीक। देखिए इनकम किसी व्यक्ति का जो भी है वह अपने आप में 100% होता है, ठीक। किसी व्यक्ति का जो भी इनकम होता है वो क्या होता है? 100%। यस यू राइट। जो भी इनकम होता है अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। कोई दिक्कत? तो आय 100% होता है, इनकम 100% होता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो 100% इनकम में से 20% भोजन पे खर्च किया, ओके, 100 का 20, और यहां एंड लगा दिया, एंड 10% रेंट, तो ये 10% किसका? देखो यहां पर रेस्ट नहीं ने कहा, हर क्वेश्चन में पर था कि यहाँ पर होता है 10% रिमेनिंग ऑन रेंट, शेष का 10% किराया पर, तो शेष नहीं बोला यहाँ पर, इसने कहा सीधा कि भोजन पे 20% और किराया पर 10% खर्च करता है। तो ये 10% किसका है? उसी 100 का है, जिसका ये है 20%, जिसका ये 20% है उसी का ये 10% है। जहां पर आपको पता न चले कि ये किसका, ये हाँ ना पता चले तो समझ जाओ अगला जिसका पिछला उसी का। नहीं समझा? ये हंसने के बाद क्या है ना, अगला जिसका पिछला उसी का। यहां देखिए जैसे, वाह बहुत हंस गए है ना, पता नहीं क्या समझ गया। देखो ना, हम जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना, तुम कुछ भी समझो लेकिन जो हम समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना। ये 20%, ध्यान सुनना, ये 20% 100 का है, तो ये 10% भी 100 का होगा, मतलब दोनों मिलाकर 30% है, 100 का 30, तो कितना बच गया? 70। अब ये 25% और रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, तो 25% किसका है? 70 का, एंड 15% ऑन मेडिसिन, तो ये 15% किसका है? यस, यही कहे थे उस समय जब दांत निकालने लगे। ये 25% किसका है? 70 का, और 15% यहाँ पर क्लियर नहीं ना है किसका,
और 15% मेडिसिन का, तो और लगा दिया इसमें, एंड लगा दिया, तो जिसका वो है उसी का ये है। मतलब 70 का ही 25 और 70 का ही 25%, 70 का ही, ये 15 भी 70 का ही होगा, ये 15 भी 70 का होगा। समझ में आया? मतलब हम यही बात उस समय कह रहे थे कि जिसका अगला जिसका का मतलब गुना का मतलब था, अगला जिसका मतलब जिसमें मल्टी का 25% किसका, 70 का, तो अगला 70 का, तो पिछला भी, तो ये 15% भी 70 का होता है। समझ में आया? जिसका, हाँ वही, ठीक है। आप लोग हमेशा जो है ना, हम जो समझा रहे हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ और आ रहा होगा, लेकिन जो हम समझा रहे हूँ समझ में आ रहा है ना? जो हम समझा रहे वही समझो, ठीक है ना? आप लोग बहुत कहाँ कहाँ चले जाते हैं यार, है ना? मेरा फीलिंग समझते नहीं है, देखो। तो समझ गया ना कि ये 25% 70 का एंड 15% भी उसी का। ठीक, याद रखेंगे हमेशा, खोपड़ी में अट्टा लो ये बात, जिसका अगला उसी का। जैसे मम्मी कहती है कि ना कि जैसे ही बड़ा भाई करता, छोटा भी उसी के संगति में बिगड़ गया, है कि नहीं? जैसे अगला करता, पिछला भी, इसीलिए कहा जाता है जिसका अगला उसी का पिछला। ठीक है ना? ओके, तो मेरे बात सुनिए, हम अब इसके इना कमा निकालने जा रहे हैं। हाँ वही आए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत रिलैक्स होकर हम बता रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में जाए। देखिए, ये दोनों मिलाकर 100 का ही है, तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहां बचेगा 70 बटा में 100। समझ में आया? अभी दोनों मिलाकर 40 हो जाएगा। नहीं समझे? ये दोनों मिला कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 70 का ही 25 है। देखो ना, मैं सिखाता हूं, 70 का ही 25%, ठीक है, और उस 70 का ही 15%, तो 70 तो दोनों से कॉमन आ गया, तो 25 बटा में 100 और 15 बटा में 100 अंदर बच गया, तो 70 का ही एलसीएम कितना होगा? 100, तो कितना हो जाएगा? 40। तो आ गया ना 70 का ही 40। समझ में आया? तो देखो, अगला जिसका पिछला भी उसी का, ऐसे दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, समझ में आया? तो इसीलिए दोनों को जोड़ दिए। 100 का ही 20 है, 100 का ही 10 है, तो दोनों 30% हो गया। 100 में से कितना निकल गया? 30% निकल से 70 लिख दिया यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? ओके, अभी दोनों मिलाकर उसी का है ना? तो दोनों मिलाकर 40% है। कितना? तो सेविंग 60, 60 बराबर इतना, तो 100 बराबर, अभी अलग हो गया, ये अलग है, रेस्ट आ गया ना इसमें, तो अलग हो गया। ठीक, ये अब रेस्ट का जो बचा होगा उसका। समझ में आ रहा ना? तो अब यहां 50 बराबर इतना, तो 100 बराबर 1 2 1 2, ये लो 7 छक, और 50 दूनी, बोले तो बोले तो बोले तो बना लोगे ना? एक बना के दिखाओ, ऐसा ही क्वेश्चन लिखो ना, छोटा सा दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक। आप तैयार हो मेरे भाई? हल्ला नहीं करना खाली, ठीक है? लिखे, एक व्यक्ति अपने आय का, एक व्यक्ति अपने आय का, तैयार हैं सब लोग? एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पर और 15% रेंट पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पर और 15% किराए पे खर्च करता है। A person spend 10% of his income. A person spend 10% of his income on food. 10% of his income on food
and 15% on rent. A person spend 10% of his income on food and 15% on rent. एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पर और 15% किराए पे खर्च करता है, ठीक है ना, 15% किराए पे खर्च करता है, लिख लिया। और 15% किराया पे खर्च करता है, 15% ऑन रेंट, 15% किराया पे खर्च करता है, कोई दिक्कत? कॉमा देकर 30% रिमेनिंग स्पेंड ट्रांसपोर्ट, 30% ऑफ द रिमेनिंग 30% रिमेनिंग स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। शेष का 30% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, शेष का 30% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। 30% रिमेनिंग स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्ट, शेष का 30% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है और 20% मेडिसिन पे खर्च करता है, एंड 20% ऑन द मेडिसिन। यहाँ पर एंड से जुड़ गया तो दोनों सेम है, ठीक है, एंड 20% ऑन द मेडिसिन, और 20% मेडिसिन पे, दवा दारू पे, ठीक है ना, और 20% दवाई पे खर्च करता है, ठीक है, वेरी गुड, लिख लिया कॉमा देकर। 20% रिमेनिंग, फिर से 20% रिमेनिंग स्पेंड द अदर एक्सपेंसेस, है ना, 20% रिमेनिंग स्पेंड द अदर, शेष का 20% वह अन्य चीजों पे खर्च करता है, ठीक है ना, शेष का 20% वह अन्य चीजों पे खर्च करता है, ठीक, शेष का 20% वह अन्य चीजों पे खर्च करता है। 20% रिमेनिंग स्पेंड द अदर, शेष का 20% वह अन्य चीजों पे खर्च करता है, ठीक। रेस्ट अमाउंट इज सेविंग, शेष उसका बचत है। रेस्ट अमाउंट इज सेविंग, शेष उसका बचत है। रेस्ट अमाउंट इज सेविंग, शेष उसका बचत है। इफ इज सेविंग अमाउंट इज रुपीज 12,000, यदि उसका बचत 12,000 रुपया हो, इफ इज सेविंग अमाउंट इज रुपीज 12,000, यदि उसका बचत 12,000 रुपया हो, यदि उसका बचत कितना हो, 12,000 रुपया हो, इफ इज सेविंग अमाउंट इज रुपीज 12,000, यदि उसका बचत 12,000, बचत कितना है, यदि उसका बचत 12,000 रुपया, तो फाइंड इज इनकम, फाइंड इज इनकम, उसका आय जल्दी बताए, आय जल्दी बताए। तो कल गांधी जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टियां तो है और मैराथन भी है, निरंकारी पार्क सर है वो है ना, तो आप लोग आए सुबह 7:30 बजे, सभी लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट का व्यवस्था है, और अवार्ड जिनको मिलेगा वो तो मिलेगा ही, है ना, ठीक है ना। तो ये बना के लाइएगा, ये होमवर्क, ठीक है ना, हम आपको पूछेंगे 3 तारीख को, ठीक है ना, इसका कल छुट्टी है, ठीक है। गांधी जयंती के पूर्व संध्या में एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है।